हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम कार्यक्रम में। आज हम राजस्थान की जलवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डीप से एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ आपको क्लास उपलब्ध होगी, तो बने रहिए क्लास में। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक, सामान्य परिचय यानी जलवायु क्या है। इनकी परिभाषा की बात करें तो जलवायु किसी विशेष क्षेत्र की दीर्घकालीन यानी 30 वर्ष से अधिक औसत मौसमी दशाओं का योग क्या होता है, जलवायु होता है। यानी कि दीर्घकालीन अवधि 30 वर्ष से अधिक औसत मौसमी दशाओं का योग क्या होता है, जलवायु। स्थिति की बात करें तो राजस्थान उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यानी राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय मुख्य विशेषताएं शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की यहाँ पे प्रधानता है। वर्षा का असमान वितरण और अनिश्चितता राजस्थान में विशेषकर देखी जाती है। वार्षिक औसत वर्षा की बात करें तो 57.51 सेंटीमीटर औसत वर्षा राजस्थान में दर्ज की जाती है। तापमान में अत्यधिक विषमता यानी कि दैनिक और वार्षिक तापांतर में अत्यधिक विषमता यहाँ पर पाई जाए। बात करते हैं फैक्ट की। राज्य का 60% से अधिक भाग मरुस्थलीय है, जहां वाष्पीकरण की दर वर्षा से अधिक है। तो यह हुई जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति यानी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और कर्क रेखा जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। इनकी राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। यानी कि सबसे मेन बात क्या है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में, अक्षांशीय स्थिति। दूसरी बात है अरावली पर्वतमाला। तीसरी है समुद्र से दूरी और चौथी है ऊंचाई। यानी कि अरावली पर्वतमाला यानी अरब सागरीय मानसून इसके समानांतर है, निकल जाता है और वर्षा नहीं करता। जैसे ये इधर से अरब सागरीय मानसून आता है और ये अरावली है, तो ये बिना वर्षा किए ही समानांतर होने के कारण निकल जाता है, तो इससे वर्षा नहीं हो पाती है। इसके बाद है ऊंचाई यानी माउंट आबू ऊंचाई के कारण ठंडा रहता है, ठीक है। और समुद्र से दूरी यानी महाद्वीपीय जलवायु कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर दूर है। तो यह है प्रमुख कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से, अक्षांशीय स्थिति, अरावली पर्वतमाला, समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई। नेक्स्ट बात करते हैं अब काल ग्रीष्म ऋतु। इसके काल की बात करें तो मार्च से मध्य जून। यानी ग्रीष्म ऋतु का काल क्या होता है, मार्च से मध्य जून। तापमान औसत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, पश्चिमी राजस्थान में 45 से 49 सेंटीग्रेड, ठीक है। लू, अब लू किसे कहते हैं, शुष्क और अत्यधिक गर्म पछुआ हवाएं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, लू से। आंधियां, आंधियां एक संवहनीय धाराएं के कारण आंधियां उत्पन्न होती है। बबूलिया यानी वायु का भंवर बबूले के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक आंधियों की बात करें तो श्रीगंगानगर में 27 दिन और सबसे गर्म स्थान फलोदी चूरू, ठीक है। और न्यूनतम आर्द्रता इसी ऋतु में पाई जाती है। कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा ऋतु यानी मानसून, रेनी सीजन। वर्षा ऋतु की बात करें तो मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का काल माना जाता है। 15 से 25 जून प्रवेश द्वार है इसका, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ये प्रवेश कर जाता है मानसून। मानसून की शाखाएं हमारे राजस्थान में दो मानसून की शाखाएं प्रवेश करती हैं। एक तो अरब सागरीय शाखा जो अरावली के समानांतर होने के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है राजस्थान। इसी के साथ दूसरी शाखा बे ऑफ बंगाल से, पहली कौन सी है, अरब सागरीय ब्रांच, दूसरी कौन सी है, बंगाल की शाखा। यानी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा का स्रोत यानी सर्वाधिक वर्षा राजस्थान कौन सी शाखा से प्राप्त करता है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से। नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा के वितरण की। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, इसकी बात करें तो झालावाड़, जिसमें वार्षिक औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर पाई जाती है। न्यूनतम वर्षा जो कि जैसलमेर, जिसमें 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सर्वाधिक वाला वर्षा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही, जहां पर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की जाती है। राजस्थान की 90% वर्षा इसी ऋतु में होती है। यानी कि कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु में।
यानी कि राजस्थान सर्वाधिक वर्षा ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है 90%। नेक्स्ट है मानसून रिपोर्ट 2024 की बात करें तो कुल वर्षा 2024 में कितनी हुई 678.4 mm, यानी सामान्य कितनी होती है 435.6। रिकॉर्ड अगस्त 2024 में इतिहास की दूसरी सर्वाधिक मासिक वर्षा हुई है, यानी कि 156% वर्षा सामान्य से अधिक। इसी के साथ पश्चिमी राजस्थान में 171% और पूर्वी राजस्थान में 147%, यानी कि 2024 में कोई भी जिला सूखा नहीं रहा है, ये ध्यान रखना है। 2024 में कोई भी राजस्थान का कोई भी डिस्ट्रिक्ट सूखा नहीं रहा है। उसके बाद आती है शरद ऋतु, यानी जिसे मानसून का प्रत्यावर्तन कहा जाता है, यानी लौटते हुए मानसून का काल। अक्टूबर से मध्य नवंबर, यानी जिसे कार्तिक हीट, यानी तापमान में अचानक क्षीण वृद्धि होती है। शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी, यानी सबसे ठंडा माह कौन सा है जनवरी। मावठ, जो भूमध्य सागरीय मानसून से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ होती है राजस्थान में, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। गोल्डन ड्रॉप्स, यानी रबी की फसल जैसे गेहूं सरसों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। यानी कि मावठ किससे उत्पन्न होती है भूमध्य सागरीय से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है सामान्य जलवायु का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। बात करते हैं शुष्क जलवायु, जहां 0 से 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, जिसमें जैसलमेर और बीकानेर और यहाँ पर मरुदबद्ध वनस्पति पाई जाती है। तो ये हो गई बात शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद आते हैं समैरिड यानी अर्ध शुष्क प्रदेश, जहां 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, और इसमें बांगर और लूनी बेसिन का भाग इसमें आता है, और यहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं उपाद्र, यानी सब ह्यूमिड जोन, यानी जहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, जिसमें जयपुर अलवर और यहाँ पर मिश्रित प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। उसके बाद आता है आर्द्र जलवायु, जहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, जिसके अंतर्गत सवाई माधोपुर और कोटा शामिल हैं। उसके बाद आते हैं अति आर्द्र, यानी जहाँ पर 80 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, जिसके अंतर्गत झालावाड़ माउंट आबू और यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती। तो यानी कि सामान्य जलवायु का वर्गीकरण 5 प्रकार के हमें राजस्थान में जलवायु क्षेत्र को बांटा है। नेक्स्ट बात करते हैं कोफेन का वर्गीकरण, यानी कोफेन ने आधार क्या माना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कोफेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार है वनस्पति, वेरी इंपॉर्टेंट है वनस्पति। यानी कोफेन ने अपनी जलवायु का आधार वनस्पति को माना है। तो कोफेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, BWHW, BSHW, CWG और AW। बात करते हैं BWHW, यानी शुष्क उष्ण मरुस्थलीय, यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय, जिसमें जैसलमेर बीकानेर और वनस्पति यहाँ पे कौन सी कटीली वनस्पति पाई जाती। BSHW, यहाँ पे इस क्षेत्र में BSHW जलवायु पाई जाती है, यानी अरावली, ये यहाँ पे अरावली है, तो अरावली का पश्चिमी भाग, यानी सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा हो जाएगा BSHW, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। बात करते हैं CWG, यानी उप आर्द्र या मानसूनी जलवायु, जिसके अंतर्गत ये वाला हिस्सा आएगा CWG में, यानी उपाद्र या मानसूनी जलवायु में, जिसमें जयपुर कोटा यानी पूर्वी मैदान जो कृषि के लिए उपयुक्त है। उसके बाद है AW प्रकार की जलवायु, जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसके अंतर्गत दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा झालावाड़ और यहाँ पे वनस्पति की बात करें तो सवाना वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। तो ये था कोफेन का जलवायु वर्गीकरण, जिसने वनस्पति को मुख्य आधार बनाया, ठीक है। और BWHW, BSHW, CWG और AW 4 भागों में से विभाजित किया। नेक्स्ट बात करते हैं तीव्रता और थांडवेट का वर्गीकरण। तो तीव्रता, इसका आधार क्या है वर्षा। बात करें यहाँ पे कंफ्यूजन होना है, कोफेन ने तो क्या माना था कौवा, कौवा से ध्यान रखना है, कोफेन ने वनस्पति को माना था आधार, लेकिन टिवार्था ने क्या माना है वर्षा, वेरी इंपॉर्टेंट है। टिवार्था ने जो वर्गीकरण दिया उसका आधार क्या है वर्षा। यानी कोफेन ने BWH पश्चिमी मरुस्थल, BSH अर्धशुष्क जिसमें सर्वाधिक भाग, CAW
उसने खोफेन ने CWG दिया था, ठीक है, और इसने क्या दिया है CAW, जो पूर्वी राजस्थान के लिए। ये यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि इसने तो जो टीवारथा ने CAW दिया पूर्वी राजस्थान के लिए, लेकिन कोफेन ने यहाँ पे CWG दिया था। क्या दिया था? CWG। और AW यानी सुदूर दक्षिण, इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर ये इलाके आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टीवारथा का वर्गीकरण, जिसका आधार क्या हो गया? वर्षा। बात करते हैं थानतवेट की, तो इसने अपना आधार क्या माना? तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसने आधार 3 को माना है, टेम्परेचर को, वाष्पीकरण को और वर्षा को। और सिंगल वर्षा को आधार किसने माना? टीवारथा ने, ठीक है। और कोफेन ने वनस्पति को, कोफेन ने क्या माना? वनस्पति को। अब बात करते हैं थानतवेट की, तो इसने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। EAD यानी उष्ण शुष्क जैसलमेर क्षेत्र, ठीक है। DBW जिसमें अर्ध शुष्क बीकानेर श्रीगंगानगर। DAW उष्ण आर्द्र जो मध्य पूर्वी सबसे बड़ा क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा? CDAW। और CAW उपाद्र जो कि दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा। तो ये करी हमने बात टीवारथा और थानतवेट के वर्गीकरण, और इसमें हमने करी थी बात कोफेन। तो कोफेन ने वनस्पति इसको आधार बनाया, और टीवारथा ने वर्षा को आधार बनाया, और थानतवेट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा को आधार बनाया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण समवर्षा और समदाब रेखाएं। हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समवर्षा रेखाएं 25 सेंटीमीटर जो कि शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल का विभाजन करती है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो शुष्क और अर्धशुष्क का विभाजन करती है, और 50 सेंटीमीटर वर्षा जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। बात करते हैं जुलाई में समदाब रेखाएं। तो जुलाई में समदाब रेखाओं की बात करें तो 997 मिलीबार रेखा जैसलमेर, बीकानेर कहाँ से गुजरती है? ये 997, तो जैसलमेर और बीकानेर इन जिलों से ये गुजरती है जुलाई माह में समदाब रेखा है। 999 मिलीबार जालोर, अजमेर, सवाई माधोपुर इन जिलों से गुजरती है। और 1000 मिलीबार जो सिरोही और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थानीय शब्दावली, यानी जलवायु से संबंधित जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले शब्द है। जैसे पुरवैया किसे कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाएं पुरवैया के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ है सिली, जो पौष मास में सर्दी की जो ठंड हवाएं चलती है उन्हें सिली के नाम से जाना जाता है। लू यानी ग्रीष्मकाल की शुष्क गर्म हवा जो कि लू के नाम से जानी जाती है, जो एक संवहनी धाराओं से उत्पन्न होती है। झाल क्या है? गर्म हवा, ताप या लहर, जिसे झाल के नाम से जाना जाता है। मावट पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीतकालीन वर्षा होती है उसे राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है धराऊ, यानी उत्तर दिशा की हवा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थानी शब्दों पर आजकल प्रचलन ज्यादा है। तो धराऊ, धराऊ किसे कहा जाता है? यानी उत्तर दिशा की हवा, यानी उत्तर दिशा की ओर से चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? धराऊ। दोगड़ा यानी मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है? दोगड़ा। आथुनी यानी पश्चिम दिशा की हवा को आथुनी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ बात करते हैं सूखा, अकाल और भूजल की। सूखा और अकाल यानी कारण क्या है? मानसून की अनिश्चितता। यानी राजस्थान में सूखे और अकाल का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मानसून की अनिश्चितता। त्रिकाल किसे कहते हैं? अन्न, जल और चारे तीनों की कमी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छपनिया अकाल, जो कि 1899 में पड़ा था। मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थल का प्रसार, मार्च ऑफ डेजर्ट। भूजल की स्थिति की बात करें 2025 के अनुसार, तो अधिकांश ब्लॉक डार्क जोन, यानी राजस्थान में अधिकांश ब्लॉक किसमें है? डार्क जोन में। 1984 में दोहन 35% था, और अब कितना हो गया? 134% से भी अधिक। यह आंकड़ा बहुत ही चिंताजनक है राजस्थान की के लिए। केवल नहरी क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ में जल की स्तर सुरक्षित है, बाकी खतरे में है। यानी कि 1984 में मात्र 35% दोहन था, लेकिन वर्तमान में 134% से भी अधिक दोहन हो रहा है जल का।
कृषि जलवायु संबंध, यानी कि शुष्क पश्चिमी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बाजरा, मोट और ज्वार जैसी फसलों को बोया जाता है। आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मक्का, क्योंकि इसमें लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे, और चावल, ये प्रधान कृषि कहाँ की जाती है? आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र में। बात करें पूर्वी मैदान में कौन सी कृषि? गेहूं, सरसों, जौ, जिसमें क्या है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। हाड़ौती यानी दक्षिणी पूर्वी, जिसमें सोयाबीन, मसाले, संतरा, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी की प्रधानता है। और गंगानगर में किन्नू और कपास। परीक्षा, महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य, एक रैपिड फायर रिवीजन है। सबसे गर्म महीना, यानी राजस्थान में सबसे गर्म माह कौन सा है? तो जून। और सबसे ठंडा माह कौन सा है? जनवरी। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। और सबसे सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर में। दिन रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर कहाँ देखा जाता है? जैसलमेर। सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त माह में। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। न्यूनतम आर्द्रता अप्रैल माह में। वज्र तूफान, झालावाड़ और जयपुर, जून जुलाई में वज्र तूफान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बड़ोपल गांव, जो कि सेम की समस्या के लिए जाना जाता है। तो ठीक है, ये थी हमारी राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। और अगर इसकी पीडीएफ आपको, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।